चलिए चालू कर रहे हैं, क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। यहां पे हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। ये काम आरबीआई नहीं करता, कमर्शियल बैंक करता है। बट यस, आरबीआई इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। ठीक है, काम आरबीआई नहीं करता, कमर्शियल बैंक करता है, बट आरबीआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें जो लिमिट्स है वो आरबीआई डिसाइड करता है। अगर आरबीआई वो रोल प्ले ना करे ना तो इतना पैसा क्रिएट हो जाएगा, इतना मनी क्रिएट हो जाएगा कि संभाले ना संभले, उसकी डिफॉल्ट रेट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी और इकोनॉमी लैप्स हो जाएगी। इसलिए जरूरी है। तो क्रेडिट क्रिएशन से पहले आपको एक टेक्निक, एक टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी एलआरआर की। एलआरआर का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशो, जो कि बनता है सीआरआर प्लस एसएलआर से मिलके। सीआरआर मतलब जो पैसा हमें आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है टोटल डिपॉजिट्स का। और एसएलआर मतलब जो आरबीआई को अपने पास रखना पड़ता है, जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, जो एक कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, जो कि डेली जो विड्रॉल के रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए। तो एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर, और दोनों मिलकर बनता है एलआरआर। अब एक बैंक जो है, जब उसके पास इनिशियल डिपॉजिट आता है, तो उस इनिशियल डिपॉजिट में से सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक के पास 1 लाख रुपए का इनिशियल डिपॉजिट आया, उस 1 लाख रुपए के जो इनिशियल डिपॉजिट है उसमें से एसएलआर और सीआरआर की जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज एलआरआर जो है, लेट सपोज 20% है, वो काट के उस पैसे को बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। उसको रिड्यूस करके, ठीक है, 2,000 रुपए, 20,000 रुपए को माइनस करके जो बचा दैट इज 80,000। इस 80,000 को बैंक रीयूज कर सकती है लोनेबल फंड्स के अंदर। बैंक इसे रीयूज कर सकती है लोनेबल फंड्स के अंदर, मतलब बैंक इस पैसे को यूज कर सकती है लोन देने में। तो एलआरआर जो है लीगल रिजर्व रेशो, उतना तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। उसके बियॉन्ड जो आपके पास पैसा है बैंक उसे यूज कर सकती है किसके अंदर, लीगल रिजर्व रेशो बनाने में। तो यहां पे हमारे कोर्स में क्या है, सिंगल बैंक एंड सिंगल कस्टमर का ही केस है। ठीक है, मतलब एक ही बार पैसा डिपॉजिट है उसका ही केस है। मल्टीपल बैंक्स एंड मल्टीपल डिपॉजिट्स का केस नहीं है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। हमारे कोर्स में लिमिटेड पोर्शन ही है। तो देखिए, अब इसकी टेबल बताता हूं मैं, टेबल कैसे बनती है, मनी क्रिएशन की टेबल कैसे बनती है। सबसे पहले आपके पास आएगा, ठीक है, इनिशियल राउंड 1, इनिशियल डिपॉजिट आपके पास आया 1 लाख रुपए का। ठीक, अब आप इसमें से एलआरआर कितना मेंटेन करोगे, एलआरआर कितना मेंटेन करोगे, 20,000 का। ठीक, क्योंकि 20% एलआरआर अपन ने अज्यूम कर लिया। तो लोनेबल फंड्स कितना हो जाएगा, लोन कितने का दे सकते हैं, 80,000 का। 80,000 का लोन दे सकते हैं। अब 80,000 का आपने लोन दे दिया। अब क्या होगा, जैसे ही पहला राउंड खत्म हुआ तो आपके पास 1 लाख आ गए, 20,000 आपने मेंटेन कर लिया, 80,000 आप लोन दे सकते हो। अब ये जो 80,000 का लोन दे सकते हो ना, ये आपके लिए एक तरीके से फ्रेश डिपॉजिट बन जाएगा। जब आप किसी को 80,000 का लोन दोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेकेंड राउंड में अपने ही बैंक के पास अकाउंट ओपन कर दोगे। उसके लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं ओपन होगा, कहीं और ट्रांसफर नहीं करना, अपने ही बैंक के पास उस अकाउंट को ओपन करवा देंगे और उसके अकाउंट में 80,000 जमा करा देंगे। तो अब हमारे लिए हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास 80,000 का डिपॉजिट आ गया और उस 80,000 के डिपॉजिट में से 20% जो हमें एलआरआर मेंटेन करना है, उसमें से 16,000 रुपए का एलआरआर हटाएंगे और जो बचा हुआ 64,000 है वो अब हमारे लिए नया लोनेबल फंड बन जाएगा, जिससे हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं, 64,000 का हम लोन दे सकते हैं।
फिर हमारे लिए जो 64,000 का अमाउंट है वो एक तरीके का फ्रेश डिपॉजिट बन जाएगा, और 64,000 के अमाउंट में से 20% दैट इज 12,800 रुपए का हम क्या कर सकते हैं, LRR हमें मेंटेन करना पड़ेगा, और 51,200 हमारा लोनेबल फंड बन जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका, ये प्रोसेस आपका चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये आपका प्रोसेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा ये प्रोसेस आपका, कब तक चलता रहेगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन आया। तो उसके लिए हमें क्या है, मनी मल्टीप्लायर में कितना पैसा मल्टीप्लाई होकर बन सकता है उसका समझना पड़ेगा। तो आपका टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएट हो सकता है मनी मल्टीप्लायर से। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर से टोटल डिपॉजिट जो है, टोटल मनी क्रिएशन कितना होगा वो समझना पड़ेगा। टोटल मनी क्रिएशन वो होगा आपका इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना है 1 लाख, LRR कितना है 20%, यानी कि 5 लाख रुपए। तो 1 लाख से कितने बन जाएंगे, 1 लाख के बन जाएंगे टोटल 5 लाख। तो 1 लाख के टोटल बन जाएंगे आपके 5 लाख, नीचे नीचे लाइन खींचिएगा और टोटल आप लिख देना। ठीक है, कि 1 लाख है ना, यहां से डिपॉजिट कितना हो जाएगा टोटल 5 लाख का, LRR हो जाएगा आपका 1 लाख का 20%, और टोटल लोन आपका बनेगा 4 लाख का। तो आपने क्या किया, 1 लाख रुपए के 5 लाख रुपए बना दिए। तो इकोनॉमी में जो पैसा है उसका 1 का 5 हो गया। तो जितनी जितनी बार बैंक के पास डिपॉजिट होगा उतने उतना 5 टाइम्स होता जाएगा। पांच लाख का टोटल आ गया, तो टोटल में 5 लाख लिख दिया आपने, उसका 20% LRR 1 लाख लिख दिया, तो उससे 4 लाख का लोन क्रिएट हुआ। ठीक है, इस तरीके से क्या है आप मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मनी क्रिएशन हो गया आपका टोटल ये।